हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। हमने पहले वाले वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप पढ़े थे, उसके मीनिंग के बारे में समझा था। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि अगर एचआरएम में हमने बहुत सारी परफॉर्मेंस करते हैं, हम एचआरएम में बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है। एचआरएम में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से सोचता है कि कितनी उनकी इफिशिएंसी है, किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, फाइनेंस रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और भी अच्छे तरीके से दे, वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सके, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ एचआरएम डिपार्टमेंट करते हैं तो एचआरएम की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका हम पूरा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन मेंटेनेंस। इसमें होता है कि जो एचआरएम होता है वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेनेंस करने के लिए कहता है। मतलब कहता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक अगर उनको ये काम बता दिए जाएंगे कि किसको क्या काम करना है तो वो अपने काम में ही लगे रहेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी इसको जो एचआरएम डिपार्टमेंट होता है वो उनको सोल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिसिप्लिन बना रहता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करेंगे, क्योंकि देखो मशीन चाहे कितनी भी हो, रॉ मटेरियल हमारे पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक जो लोग हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगी। ओके, तो अगर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को ठीक तरीके से मैनेज किया जाएगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से देंगे, तो वो अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे, ठीक। द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस्ड। जब ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया जाएगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसको टास्क करना है, और उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई एम्प्लॉय किसी काम को करते टाइम कुछ खराबी कर दे, या जैसे कोई मशीन वगैरह बिगाड़ दे, या फिर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट करे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एचआरएम डिपार्टमेंट ने उन्हें पहले से ही इंट्रोड्यूस करा दिया है, उनको पहले से ही ट्रेनिंग दे दी गई है, ठीक है। उनको सब कुछ सिखा दिया गया है कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपना प्रॉपरली काम करेंगे, ना कुछ ज़्यादा वेस्ट करेंगे रॉ मटेरियल, मशीन को भी सही तरीके से चलाएंगे, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी किसकी वजह से हुआ है? एचआरएम की वजह से हुआ है, तो ये एचआरएम का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखो एचआरएम सोशल वेलफेयर कैसे करता है। जो एचआरएम होता है वो अपने एम्प्लॉय को वेलफेयर देता है, ठीक है। जैसे वेलफेयर में मैंने बोला था कि कुछ कैंटीन वगैरह की सुविधाएं दे देना, घर वगैरह प्रोवाइड कर देना, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी सारा वो जो खर्चा है वो कंपनी खुद ही ले लेती है। तो ये सारे वेलफेयर किसके लिए किए जाते हैं? एम्प्लॉय के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इन वेलफेयर से अगर कोई एम्प्लॉय है जो सेटिस्फाई है, जो सब चीज़ों से खुश है, तो वहाँ पे इसका जो सोशल वेलफेयर है वो डेवलप होगा। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एचआरएम के थ्रू एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स और फैसिलिटी जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकती है, ठीक है। इससे जो एम्प्लॉय है, उनकी जो फैमिली है, उनका सोशल वेलफेयर डेवलप होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एचआरएम है, एचआरएम की वजह से डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। इसमें जो एचआरएम होता है वो ये करने की कोशिश करता है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एम्प्लॉयर कुछ बोल रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयज जो है वो कर कुछ छोड़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके अंदर। ओके, तो अगर एचआरएम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो उससे दोनों को ही फायदा होने वाला है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉयज को भी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डर की वजह से सामने वाले से नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से सारी बातें क्लियरली पूछ सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं किसी काम को करने के लिए। और एम्प्लॉयर को कैसे होगा? उनका काम होता है एम्प्लॉय से काम करवाना, ठीक है। तो अगर रिलेशन अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ उनको अच्छे अच्छे काम करके देगा, जो काम वो बोलेंगे वो उनको करके देंगे। जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर को काम करके देंगे, तो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है उनके बेनिफिट्स भी बढ़ते हैं।
और ये जो रिलेशन होते हैं वो एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनकी जॉब एक तरीके से सिक्योर हो जाती है। जैसे अगर हमारी किसी से बनती नहीं है, फिर लड़ाई हो जाती है, तो हो सकता है जो एम्प्लॉयर है वो हमें जॉब से निकाल दे, ठीक है। लेकिन हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा है तो वो हमें शायद ना भी जाने दे और हमें जाने की नौबत भी नहीं आएगी कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब सिक्योर करते हैं, हमारा फेयर ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो बिना डर के हम काम कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो रिलेशन होता है वो डेवलप होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम का एक इम्पोर्टेंस होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम होता है वो बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें क्या करता है, जो एचआरएम होता है वो एम्प्लॉय की हायरिंग करता है, उनको ट्रेनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, उनके रिटेशन से जुड़ी सारी बातें समझता है, मतलब क्या उन्हें ज़रूरत है ये सारी चीज़ें समझता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें एक एचआरएम प्रोवाइड करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग वगैरह देंगे तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करेंगे एचआरएम, और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो भी ठीक तरीके से मैनेज करके रखेंगे, लीडरशिप डेवलप करेंगे उनके बीच में, ओके। तो इन सब की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।